गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज, एक्सरसाइज 5.2। में क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल सीरीज बनानी है और उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। 99, 100, 101, 1000, 99। देख रहे हैं ये 2 डिजिट की है, इसलिए ये नंबर नहीं लिया जाएगा। इधर आपके 4 डिजिट हैं, तो आपकी ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही ये। अब क्वेश्चन है कि 7 से डिविजिबल, ये हो नहीं रहे आपके। देख रहे हैं 7 1 जा 7, 1 और 3, यहाँ 1 के बाद 32 आ रहा है, यहाँ 31 आ रहा, 32, 33, 34, ये कोई नहीं कट रहे हैं। ये जाके आपका 7 से डिवाइड हो रहा, डिविजिबल है। इसके मीन्स 105 प्लस कर दें 7 तो 112 प्लस ऐसे 7, ये आपका। अब इधर चेक करना पड़ेगा, 99 7 से नहीं कट रहा, 98, 997, 996, 995, 994, ठीक है, और 993। ये देख रहे हैं 7 1 जा 7, 29, 18 बच रहा। देखिए इसको जब करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 2, 29, 7 4 जा 28, 18 आया, तो 18 भी नहीं, ऐसे यहाँ पर 17 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर फिर ये आएगा, यहाँ पर 14। तो ये देख रहे हैं 7 से कट रहा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। इसमें भाई आपको मालूम नहीं है, ऐसे चेक करना। 7 से देख रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा कितना, 18 रिमाइंडर आ रहा, 7 से नहीं कट रहा। इसमें रिमाइंडर 17 आएगा क्योंकि 7 है, यहाँ 6 है तो 16 आएगा, यहाँ 5 है तो 15 रिमाइंडर, यहाँ आ गया कितना 14। ये हमारा 2 से 7 से कट रहा है, 7 2 जा, इसके मीन्स ये 994, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। तो इस तरीके से हम सीरीज फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब आप फाइंड कर लें। तो फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7 मालूम ही है, 7 से डिविजिबल है तो 7 से इंक्रीज कर रही है, और ऐसे भी 1 तो माइनस 7। और an ये लास्ट टर्म है 994, 994, ये आपका लास्ट टर्म है 3 डिजिट में, ओके। इधर से 3 डिजिट में ये फर्स्ट टर्म है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, n फाइंड करना। 994 a 105, n माइनस 1 d 7, इसको इधर ले आइए, 994 माइनस 105, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, डिस्टर्ब नहीं करें। आप सब्ट्रैक्ट करें, 14 तो 9 बचा, यहाँ 8, ये 8 आ गया, यहाँ से कैरी लिया, ये 994 105, 14 9 8 और ये 8 8 7 n माइनस 1, फिर n माइनस 1 8 8 9 अपॉन 7, ये अपॉन में हो गया
7 से कट करिए, 7 1 जा 7, 18 आया यहाँ, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा, ये आ गया डिवाइड करने पर 1 2 7 14, ठीक। n-1 n 127 प्लस 1 128 इसमें टर्म होंगे। करें 3 डिजिट के कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स इन 3 डिजिट, ये आंसर हो गया। तो मेन काम था आपका सीरीज बनाना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, 5 से डिविजल, 4 से, 8 से, 9 से, 11 से, डिजिवल के प्लेस पर मल्टीपल आ सकता है। मल्टीपल एक ही मीनिंग है। जैसे ये कहा जाए 4 × 3 12, तो ये अगला क्वेश्चन 4 का मल्टीपल, और ये कहा जाए 4 से डिजिबल, दोनों एक ही। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 20 10 और 250 250 के बीच निकालने के बीच फाइंड करना। तो आप सभी को मालूम ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 4 से डिवाइड हो रहा। इसके मतलब 12 जो है 4 का मल्टीपल है। सेम, बस वर्ड चेंज है, मीनिंग सेम है। 12 जो है 4 का मल्टीपल है, 12 जो है 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14, तो 12 में 4 ऐड कर दो, 16 में 4 22। ऐसे इधर देखें, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा 4 से, ये 4 से डिवाइड हो रहा। तो 248 इधर आगे वही सेम। अब इसे सॉल्व भी कर लेंगे, नोट किए दे रहे हैं। ए फर्स्ट टर्म 12, डी 4 सभी जानते हैं, an इक्वल a प्लस n-1 d, 248 12 n-1 इंटू d4, 248 माइनस 12 को इधर भेज दिया, माइनस हो गया, अब घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा, 8 248 12, तो ये 6, ये 3 2, ओके, इक्वल 4n-1। तो 4n-1 इक्वल ये n-1, 4 से 4, 20 और ये आ गया, तो n-1 59 प्लस 1 60। कितने टर्म्स होंगे? 60 टर्म होंगे। क्लियर? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 सीरीज दी गई हैं और दोनों सीरीज का nth टर्म इक्वल है, देन फाइंड n नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज। तो 2 सीरीज दी गई हैं जिनका nth टर्म सेम है, तो दोनों का nth टर्म निकाल कर फाइंड करके इक्वल कर देंगे, आपको n फाइंड हो जाएगा।
15 नंबर। तो फर्स्ट सीरीज सिक्सटी थ्री, 65, 67 एन टर्म, इसका एन टर्म निकालना। तो ए 63, डी 65 माइनस 63 2, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 63, एन फाइंड करना, डी 2, तो 63 प्लस 2n मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये कितना आया 62, 61 2n, ये आपका an आ गया। ओके, ऐसे ही दूसरी सीरीज नोट की जाएगी। सेकेंड सीरीज 3, 10, 17 एन टर्म। ए 13, डी 10 माइनस 3 7, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए डैश एन डैश कर दिया, इसका ए एन इसका एन, 3 एन माइनस 1 7, ए डैश एन 3 मल्टीप्लाई 7n माइनस 7, तो ए डैश एन 7n माइनस 4। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों सीरीज के nth टर्म इक्वल हैं। अकॉर्डिंग दिस कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन, according this condition an a dash n, तो 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n 7n माइनस 4, 7n बड़ा है, इससे इधर भेज दीजिए, नेगेटिव से बच जाएंगे। 4 7n प्लस 2n, सॉरी माइनस 2n, प्लस का 2n इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस। 65 5n 5n 65 n 65 अपान 5, 5 1 जा 5 3 जा 13, n आ गया 13। ये आंसर हो गया। कितने टर्म होंगे, 13 टर्म होंगे। ओके, सिक्सटीन नंबर, डिटरमाइन AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। इस टाइप के पीछे कई क्वेश्चंस किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले लेट A be the first term and D common difference। Let A be the first term and common difference D। Let A be the first term and common difference D। A is third term A3 equal 16, ये दिया गया फर्स्ट कंडीशन। तो A प्लस n माइनस 1 डी मीन्स A3 A प्लस n के प्लेस पर 3 माइनस 1 2D, एक कम लिखा जाता। तो A प्लस 2D इक्वल 16, इक्वेशन 1। फिर दूसरी कंडीशन, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म,
जो 7th टर्म है वो 5th के टर्म से 12 अधिक है। इसके पास 12, ये मान लें ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास 12 रुपये 12 रुपीज़ बी व्यक्ति से अधिक है, तो या तो बी को 12 रुपये दे दिए जाएं, इसमें या तो 12 ऐड कर दिया जाए, या ए के में से 12 माइनस कर दिया ले लिए जाएं इससे। इसके भाई इसके पास 12 रुपीज़ ऐसे समझिए अधिक है, किससे? बी से। बराबर करने के लिए ए से 12 रुपये ले लिए जाएं, मीन्स माइनस करना पड़ेगा, या 12 रुपीज़ बी को दे दिए जाएं। ठीक है, तो हमने इसमें 12 ऐड कर दिया। दोनों में से कोई कंडीशन लगा सकते हैं, चाहे ये या ये। A7 A5 प्लस 12 यही कहा गया। ये 7 टर्म एक्सीड y, बस इसके मीन्स A प्लस 6D, इसके मीन्स A5 A प्लस 4D प्लस 12। इधर ट्रांसफ़र कर लें, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल 12। तो A से A कैंसिल, 6D माइनस 4D 2D 12, D इक्वल 12/2, D इक्वल 6, पुटिंग D इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, तो A प्लस 12 इक्वल 16, A इक्वल 16 माइनस 12, A इक्वल 4, A4 आ गया। ठीक है, A कितना आ गया? 4, D कितना है? 6। तो द सीरीज A प्लस D A प्लस 2D, तो A में 4 ऐड करो, 4 में 6 ऐड करो 10 में 6 ऐड करो 16 में 6 ऐड करो 22। ये सीरीज मिलती जाती है। इधर से चलते हैं डी ऐड होता है, उधर से आते हैं डी सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, ये आपकी सीरीज हो गई। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से, अंत से 20th टर्म निकालना है। जैसे फार्मूला बताया था, nth टर्म, nth टर्म, ये फ्रॉम बिगनिंग के लिए ये कॉमन रहता है, इसलिए फ्रॉम बिगनिंग नहीं लिखा जाता। और an l माइनस n माइनस टी, nth टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से। तो 3 इज 17 नंबर, 3 8 13 253 253। डी इधर से निकाला जाता है, 8 माइनस 3 5, ये लास्ट टर्म। तो लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो ये फार्मूला एल माइनस होता है इसमें, तो ए एन 20th टर्म, तो एक एन के प्लेस पर 20, एल के प्लेस पर 253 माइनस एन 20 माइनस 1 डी 5, 253 253 19 इंटू 5, तो A20 253 माइनस 95, 19 5 जा 95, 13
ऐसे अपना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 13 तो आपका 8, यहाँ बचा 4, 14, 5, 1। ओके, 28 टर्म ये आ गया। ठीक है, एटीन, अब 18 नंबर, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find first 3 term of the AP. So let A be the first term and common difference D. क्वेश्चन क्या कह रहा? 4th A4, 8th 8, सम इक्वल 24, इन दोनों का सम 24। तो ये A प्लस 3D, A4 मीन्स A प्लस 3D, A8 ये इसका लिखा गया, A8 का A प्लस 7D इक्वल 24। ऐड कर दें 2A प्लस 10D इक्वल 24। 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन इवन है। 2 से डिवाइड करोगे A, 2 से डिवाइड करेंगे 5D, 2 से डिवाइड करेंगे 12। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से या दोनों साइड में, बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दिया गया। अगला क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, A6 प्लस A10, 6 टर्म एंड 10th टर्म का सम जो है वो 44 है। A6 मीन्स A प्लस 5D, A10 मीन्स A प्लस 9D इक्वल 44। 2A प्लस 5 और 9 14D इक्वल 44। 2 से डिवाइड कर दें इसे भी, तो A प्लस 7D 22। सब्ट्रैक्टिंग बता चुके हैं आप सबको। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें या 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। जो अब 2 में डिजिट बड़े हैं इसलिए 2 में से 1 कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन से बचने के लिए। किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये A कैंसिल, 7D 5 2D, इधर आपका 10, 22 माइनस 12, D इक्वल 5 आ गया। D कितना आ गया? 5। पुटिंग D इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, D इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में D की वैल्यू पुट की जा रही है। वी गेट 1 क्या है? ये A प्लस 5D इक्वल 12। A D के प्लेस पर 5, तो A प्लस 25, तो A इक्वल 12 माइनस 25, A इक्वल माइनस 13, ये आ गया। कितने टर्म फाइंड करने? 3।
या द सीरीज द टर्म एक ही, द थ्री टर्म्स ए प्लस डी ए प्लस 2d, जब वैल्यू पुट कर देना मैं डायरेक्ट कर -13 में +5 -8 में +5 -3 प्लस डी करते जाइए, ये तो समझाने के लिए नोट कर दिया जाता है। प्लस डी A1 प्लस डी कामा A2 प्लस डी, तीसरा मालूम है, चाहे इसमें ए डी रख दें, वही आपका आंसर। नाइनटीन नंबर, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year did of income reach 7,000। शुभा राव जो हैं किसी कंपनी में वर्क शुरू करते हैं 5,000 रुपीज़ पे, पर ईयर 200 का इंक्रीमेंट होता है। 5,000 रुपये में 5,000 में 200 इंक्रीज हो गए। ऐसे ही लास्ट में 7,000 सैलरी होती है इनकी। करें हाउ मैनी ईयर, कितने ईयर के बाद उनकी सैलरी 7,000 होगी। ये इसके मीन्स 5,000 सेकेंड ईयर में 5,200, थर्ड ईयर में 5,400 एंड सो ऑन। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें। इसके मीन्स फर्स्ट टर्म 5,000, डी 200, an 7,000, n फाइंड करना, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, an 7,000 लास्ट 5,000 n माइनस 1 d 200, तो 7,000 माइनस 5,000 ट्रांसफर कर लिया, n माइनस 1 इंटू 200 इन ब्रैकेट n माइनस 1, 2,000 7,000 माइनस 5,000, तो n माइनस 1 2,000 अपॉन 200, 2 0 कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल 10, n इक्वल 10 प्लस 1। 11 ईयर के बाद, 11 ईयर के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी उनकी? 7,000, n 11 ईयर आंसर आ गया। ओके, Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving income 5, दूसरे में 5 प्लस 1.75 एंड सो ऑन, लास्ट में ये
हाउ मैनी बीक, कितने बीक में, nth बीक दैट इज हाउ मैनी बीक। तो फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 1.75, an 20.75, an a plus n minus 1d, an 20.75, a 5, n minus 1 d 1.75, 5 को इधर ले आएंगे, 20.75 minus 5, n minus 1 1.75, 20.75 minus 5 means 5.00, तो 15.75, ओके। तो ये 15.75 n minus 1 into 1.75, तो 1.75 in bracket n minus 1 equal 15.75, n minus 1 equal 15.75 upon 1.75, पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, सेम 575, 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 2 25, तो 5 7 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 2 25, 5 7, 5 6 जा 30, 9 1 जा 9, 7 9 जा 63, 63, तो ये n minus 1 9, n equal 9 plus 1, n equal 10, ओके। 10 वीक बाद 10 वीक में कितना हो जाएगा, 20.75 सेविंग, किसकी, रामकली की, ओके। तो इस तरीके से ये आपकी 5.5 एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।